अच्छा हम हमारी बात हो रही थी जब हम खड़े हुए थे, तो उस वक्त हमारी बात कुछ हो रही थी जो अधूरी रह गई कि तुम लोग ड्रामे के सेट पे पहले तो तुम लोगों की लड़ाई, वो वाला हमने बोला ना, खंबे जैसी खड़ी लड़की, वो स्टोरी दिल वाली लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि लड़ाई भी तब होती जब इंटरैक्ट करते। हाँ। तो हम इंटरैक्ट ही नहीं करते, मतलब एक दूसरे के साथ सेट पे यूं। मतलब हमारे डायरेक्टर साहब शैक सच अ स्वीट मैन, वो आते थे और कहते थे आगा है ना, आप दोनों ने लाइंस कर ली, और हम दोनों नहीं सर नहीं की लाइंस टेक करते हैं। so, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था एक और आगा अली सेट पे है। अरे तो मेरे को बिल्कुल अरे मुझे तो आगा यहाँ तक कि ये भी बोलता है, आई एम सो सॉरी मैं बीच बीच में आपको बार बार काट रही हूँ, बट आगा तो यहाँ तक कि ये भी कहते थे, मैं कहती थी आगा ऐसे थोड़ी होता था, आगा कहते थे हमारे प्लैनेट पे ऐसे ही होता है, आपके प्लैनेट पे कैसा होता है पता नहीं। प्रीटी मच एन एलियन टू मी। अच्छा। पहले दूसरे स्पेल के बाद तो बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि क्या हो क्या रहा है ये। कोई केमिस्ट्री हीरोइन के साथ कोई रद्दी बराबर तो हो ही जाती है, वो भी नहीं हो रही थी। लेकिन शी वाज सच अ गुड एक्ट्रेस के एक बार सीन पढ़ने के बाद जब सीन होता था तो मैं बड़ा इम्प्रेस होता था कि मतलब परफॉर्म भी अच्छा कर लेती है, लाइंस भी सही से नहीं करते हम। चलो खैर कोई नहीं, हो जाएगा ऐसे ही। मैं आपको एक बड़ी बहुत ही पर्सनल बात बता दूं कि पहली बार जब हिना के साथ मेरी बातचीत हुई सेट पे, तो हम मेकअप रूम में थे, लंच ब्रेक के बाद काफ़ी टाइम था, तो हमारे साथ एक आपा है, मुझे बहुत ही पसंद है वो आपा, मेरी जो अम्मा का कैरेक्टर कर रही थी, तो सो गई। तो हम आपस में बड़ी हल्की हल्की आवाज़ में मेकअप रूम में बात कर रहे थे। तो पहली बार मैंने देखा कि हिना एक एबनॉर्मल लड़की नहीं है। हिना एक गुस्सीली, जो एक आपको दिखता है कि बिल्कुल ही बंद और कोई बातचीत नहीं, ऐसा नहीं है। आई डोंट नो, शी वाज इन गुड मूड, शी वाज जस्ट टॉकिंग, मैं भी जवाब दे रहा था। है गपूरी है, बातों नहीं है। पहली बार मुझे अच्छी लगी कि यार ये तो बातें नॉर्मल करती है, हंसती भी है। तो हम ये आमने सामने बैठे हैं, बात चल रही है, लाफिंग और बात कर रहे अचानक से पॉज, क्वाइट, 3 सेकंड तक अब मैं ऐसे हो गया कि मतलब तो नीचे देखा और मुझे देख के एकदम कहती है आगा आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी हो गई है, और चली गई वहां से। है? उस दिन मुझे लगा कि अच्छा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हर किसी के साथ। और हिना इज़ प्रोबेबली वन ऑफ दोज पीपल हु लाइक टू बी प्राइवेट, जो अपनी ज़िंदगी अपने हद तक रखते हैं, सेट पे आके सबके सामने अपने को दुखड़े नहीं रोते या कहानियाँ नहीं सुनाते। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट रियली अट्रैक्टेड टू हर। मुझे लगा कि शायद यही है वो इंसान जो मुझे जिस तरह का मुझे इंसान चाहिए। मैंने दिल में रखा ये ख्याल बहुत अरसे तक। कितने एपिसोड्स तक दिल में रखा? और अब मैंने 18वें एपिसोड तक तो दिल में रखा। और फिर आई थिंक उसके बाद कहीं जाके वी वर डूइंग आउटडोर्स, तो दोस्ती हो गई थी। फिर हिना के दोस्त हमारे कॉमन फ्रेंड निकल आए। अच्छा। तो मेरे घर पे गेम नाइट होती थी जिसमें सब वीडियो गेम खेलते थे। उस दौरान मैं और जानना शुरू किया मैंने हिना को। इसको भी शौक है वीडियो गेम खेलने? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे इतना अच्छा आता नहीं था, मुझे आगा ने बहुत सिखाया। पहले मैंने सिखाया, फिर खुद ही मैं हारा, बहुत हारा मैं, जानबूझ के भी कई दफा हारा क्योंकि खुश हो जाती थी। तो बस उसी सब में आई टोल्ड माई मॉम, मैंने अपनी माँ जी को बताया। उनका पहला रिएक्शन ये था कि अगर आपको पसंद है तो निकाह कर लो, क्योंकि डोंट इसको आगे प्रोलॉन्ग करके ख़राब नहीं करना। और एक दिन मैं हिना से बात कर रहा था, तो मैंने जानबूझ के टॉपिक छेड़ा के लाइफ में सेटल करने के रिगार्डिंग क्या ख्याल है। और हिना को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था किसी भी तरह की दोस्ती, एक्स्ट्रा दोस्ती रिलेशनशिप में। शी वाज वेरी क्लियर कि मैं काम करना चाहती हूँ, ये काम है जो मुझे अच्छा लगता है, ये मैं करना चाहती हूँ। पर अपार्ट फ्रॉम दैट द ओनली थिंग आई वांट इन लाइफ इज आई वांट टू सेटल डाउन।